नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपका जो है फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है ये भी हम देखेंगे। 6 से लेके 12 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए तो आप उसको मनी मन सोच के रखिए। रीडिंग के अंत में मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस दिया जा रहा है। सरेंडर एट द टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में अगर आपके लाइफ में कुछ घटा होगा, कुछ हुई होगी, लड़ाई झगड़े हुई होगी, जो भी हुआ होगा, आपको उन चीज़ों को वहीं छोड़ देना है। अब आपको आगे बढ़ना है। पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रखें और नए सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आप पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं आओगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। हमेशा अगर पास्ट में ही आप पड़े रहोगे तो आगे जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ये मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फील मी विथ लाइट, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप का जो एक फीलिंग्स है ये हमेशा उस चीज़ को सोचते हैं एवरी मोमेंट। एंड योर लव फील मी विथ लव, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि आपका जो अनुभव है, अनुभूति है, ये हमेशा उनको आपके इर्द गिर्द का महसूस करवाते हैं कि आप उनके आसपास ही हो। और जो है ये हर वक्त ये आप ही को महसूस करते हैं। और ये आपका जो एग्जिस्टेंसी है ये हमेशा उनको एक प्यार महसूस करवाता है और ये आपसे प्यार भी करते हैं। इस बात का भी आपको बोल रहे हैं। ये देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। समथिंग हैज डीप फीलिंग फॉर यू बट आई कांट एक्सप्रेस इट एवरी टाइम। ये कहना चाहते हैं कि आपका सीक्रेट एडमायरर है। बहुत सारे लोग हैं ना कि मुंह पर सामने बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो इंसान है ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। ये आपके पीछे आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। हो सकता है सबके सामने ये आपके लिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। ओनली टाइम विल टेल यू। ये आपसे कहना चाहते हैं कि वक्त आपको सारी सच्चाई बताएंगे। मतलब सही वक्त में आपको सही चीज़ें पता चलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो आप जानने के लिए उतावले हो। आप जानना चाहते हो कि ये कब होगा, वो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ये इंसान आपको कुछ बोल रहा है, आपको उस बात पर भरोसा नहीं है। तो ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सही वक्त पर आपको सच में सही चीज़ें पता चलेगा।
कि जो ये इंसान इतने दिनों से आपको बोल रहा था। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहना चाहते थे। पहले उन्होंने कहा सरेंडर करने के लिए, किस चीज़ की सरेंडर? ओल्ड मेमोरीज को, ओल्ड चीज़ों को जो पास्ट में आपके लाइफ में घटा था। अगर आप उस चीज़ को सोच के आगे बढ़ रहे हो तो चीज़ें खराब होगी, उसको सरेंडर कीजिए। दूसरा जो आया है ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। तीसरा ये बोलना चाहते हैं कि आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, सही वक्त में सही चीज़ें आपको ज़रूर पता चलेगा, और ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। अब हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या बता रहा है। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। आपका फिनेंशियल स्टेटस इस हफ्ते कैसे रहने वाला है। इस हफ्ते मतलब 6 से लेके तो 12 अगस्त तक देख लेते हैं। 6 से लेके 12 अगस्त तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 6 से लेके 12 अगस्त तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। 6 से लेके 12 अगस्त तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। छः से लेके आपका 12 अगस्त तक आपका फिनेंशियल स्टेटस, ऐसा लगता है कि आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत स्टेबल रहेगा। लवर्स, पेन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आप पैसे संभालोगे, जमा करोगे, पैसों को लेके कोई डिसीजन लोगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, किसी नए लव के चक्कर में पैसा आपका खर्च हो सकता है, उसका भी ख्याल रखना। और जो पैसे आपके पास है उसको संभाल के रखिएगा। आपके पास पैसे आएंगे, कई नए सोर्स बन सकते हैं पैसे आने की। कहीं आपने इन्वेस्ट किया था वहाँ से भी पैसा आ सकता है, और जो पैसा कहीं रुका हुआ था, धन जो नहीं आ रहा था, वो भी आ सकता है। फिनेंशियल स्टेटस आपका जो है बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। फिनेंस को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप जो है खुद ही कुछ वक्त बाद, मतलब ये 7 दिन की है ना एनर्जी, कुछ वक्त बाद आप खुद ही पैसे को संभालने में जुट जाओगे। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, और आपको वो बहुत दिनों से चाहिए था और आपको नहीं मिल रहा था। तो मैंने कार्ड शफल तो कर लिया है। जिन्होंने भी इस रीडिंग को शुरुआत से सुना है वो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन अपने मन में सोच के रखा है। जिन्होंने नहीं सुना है वो वीडियो को पॉज करे। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए उसको सोच के आइए। तब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तब जाके आप इसको देखना। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है तो मैं कार्ड निकाल रही हूँ। देख लेते हैं उसका आंसर एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जिस क्वेश्चन को जानना चाहते हो, जिसका आंसर जानना चाहते हो ना, उसको आपको फिर से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से उसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ओनली फॉर येस और नो में आपका ये आंसर नहीं होगा। हो सकता है आपके सोचने का तरीका गलत हो, या फिर आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से काम नहीं होगा। तो आपको या तो उस काम को करने के तरीके बदलने पड़ेंगे जिस तरीके से आप कर रहे हो, या फिर उस काम जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो जो क्वेश्चन है आपका, उसका कोई और तरीका होगा उस बात को पूछने का। या फिर आप जिस वे में उस काम को कर रहे हो, जिस काम को करने के बारे में सोच रहे हो, वो आपके लिए है ही नहीं। तो आपको अपने क्वेश्चन को ही रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा, अपने
सोच को रिकॉन्सिडर करना पड़ेगा, फिर से आपको सोच के फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस वे पे जा रहे हो वो वही गलत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।